इंडो अमेरिकन बिजनेस चैम्बर ऑफ एसएमई ने कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र को कवर करने वाले अपने स्थानीय अध्याय के शुभारंभ की घोषणा की। उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहयोग को बढ़ावा देने, व्यापार और निवेश के अवसरों को सशक्त बनाने और एमएसएमई को वैश्विक बाजारों तक पहुंच प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। टीएबीसी इंटरनेशनल काउंसिल भारतीय कंपनियों को वैश्विक कंपनियों से जोड़ने, भारतीय निर्यातकों के लिए बाजार पहुंच विकसित करने और एमएसएमई क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। समकक्ष संगठनों के साथ सहयोग को बढ़ावा देकर और विदेशी सरकारों के साथ सक्रिय साझेदारी में संलग्न होकर आईएबीसी भारत की आर्थिक उपस्थिति को वैश्विक मंच पर मजबूत करने के लिए कार्यरत है। जेएबीसी इंटरनेशनल एमएसएमई मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और विदेशों में भारतीय दूतावासी मिशनों के साथ मिलकर व्यापार और निवेश के लिए अनुकूल नीतियों को सुगम बनाने के लिए निकटता से काम करता है। इसके अलावा यह विदेशी दूतावासों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, थिंक टैंकों और विश्वविद्यालयों के साथ राजनीतिक, व्यापार गठबंधन और ज्ञान साझाकरण पहलों को बढ़ावा देता है। शुभारंभ कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं। इस शुभारंभ कार्यक्रम में प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों, व्यावसायिक नेताओं और उद्योग विशेषज्ञों ने भाग लिया और स्थानीय अध्याय की दृष्टि और उद्देश्यों को साझा किया। प्रमुख व्यक्तियां इस प्रकार रहे। डॉक्टर शरद वाजपेयी ने कहा कि यह कानपुर और बुंदेलखंड के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। इस स्थानीय अध्याय के शुभारंभ व्यवसाय को वैश्विक बाजारों से जुड़ने के नए अवसर मिलेंगे। कार्यक्रम में अजय प्रकाश मिश्रा, चेयरमैन, डॉक्टर शरद वाजपेयी, रीजनल डायरेक्टर शिवा मिश्रा, प्रेसिडेंट संदीप शुक्ला, वाइस प्रेसिडेंट और डॉक्टर राव विक्रम सिंह, सेक्रेटरी मौजूद रहे। देखिए, जैसा कि हमारा नाम है इंडो अमेरिकन चैम्बर, बिजनेस चैम्बर ऑफ एसएमई, उसमें आपको ये समझ में आ ही रहा होगा कि हम इंडिया और अमेरिका, दो देशों के बीच के व्यापार की दृष्टि से बात कर रहे हैं। अब जब हम कभी भी व्यापार करना चाहते हैं, अगर हम किसी दूसरे प्रदेश में भी सामान भेजना चाहते हैं, तो हरदम ये तकलीफ आती कि उस प्रदेश की मुझे जानकारी नहीं होती, उसके टैक्स के बारे में नहीं मालूम, उसकी लॉजिस्टिक्स नहीं मालूम। तो हम यहाँ से एक दूसरे देश की बात कर रहे हैं, वो हरदम चैलेंज रहता है। तो ये जो हमारी संस्थान है, ये 3-4 तरह से मदद करती है। एक इनोवेशन, कि अगर कोई आप नया प्रोडक्ट बना रहे, कोई और चीज बना रहे हो, आप किसी दूसरे देश में भेजना चाहते हैं, जहाँ की अमेरिका और कनाडा में, तो आपको वहाँ क्या व्यवस्था करनी चाहिए। फिर वहाँ के बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो इंडिया में आ सकते हैं, तो उनके लिए भी व्यापारियों की जरूरत है कि वहां से लाएं और यहाँ के जो हमारे नागरिक हैं उनको वो सुविधा मिले। फिर यहाँ के बहुत लोग हैं जो वहाँ पे व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और जो यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बहुत फर्क है। तो ये सब सिखाने के लिए भी हम लोग यहाँ से डेलीगेशंस लेके जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं और एक्चुअली देखते हैं कि वहाँ की फैक्ट्रियों में काम कैसे हो रहा है, वहाँ के रेगुलेशंस कैसे हैं, वहाँ के ऑफिस में जाके कौन से फॉर्म भरे जाते हैं किन चीज़ों के लिए, तब उनको सही ज्ञान मिलता है और फिर वो कर पाते हैं। फिर एक बहुत यूनिक काम हमारा संस्था करती है, जिसमें हम लोग बच्चों को लेके जाते हैं वहाँ पे एक्सपोजर देने के लिए कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। वहाँ के बच्चे इंडिया में आते हैं यहाँ का एजुकेशन सिस्टम देखने के लिए। फिर जब उनको एक्सपोजर मिलता है तो एक होलिस्टिक ग्रोथ होती है, पूरे देश के लिए ग्रोथ होती है, सारे व्यापार वर्ग के लिए ग्रोथ होती है। जी, तो ये संस्था 2003 में शुरू हुई थी, ऑल इंडिया में काम करती है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे कानपुर और बुंदेलखंड के लिए ये चैप्टर इस्तेमाल किया। ये बिल्कुल आपने वाजिब क्वेश्चन पूछा कि सारे लोगों को ले जाना संभव नहीं है, लेकिन जो वहां जाना चाहता है, उसको एक्सपोज करना चाहता है, जिसकी उतनी कैपेसिटी है और जिसमें उसमें इतना इंटेलेक्ट है कि हाँ वो ये काम करना चाहता है, तो हम उसको माध्यम से उसको एक्सपोजर दे रहे हैं। क्योंकि काम तो व्यापारी को ही करना है, कैपिटल व्यापारी को ही लगानी है। अगर वो करना चाहेगा तो इस माध्यम से उसको सारी जानकारी मिल जाएगी और फिर वो जैसे करना चाहे वैसे कर सकता है। आज हमारा ये चैप्टर लॉन्च हुआ है, 13 से 15 तारीख के बीच में हमारी लोकल मेंबरशिप पॉलिसी आ जाएगी। फिर हमारे वेबसाइट पे हमारे नंबर्स दिए हुए हैं और हम लोगों से बात करके आप पूरी बात समझ सकते हैं। फिर उसकी एक पूरी पॉलिसी है कि किस हिसाब से किसको सिलेक्ट किया जाएगा, फिर वो सारी चीजें आगे बताई। तो जैसे जब जाते हैं तो गवर्नमेंट की अलग अलग समय पे अलग अलग पॉलिसी आती है। कभी कभी वो आने जाने की सब्सिडी देते हैं, कभी कभी जो देश बुला रहा है वो वहाँ की व्यवस्था करता है। तो जब जौन सी स्कीम निकलती है उसके हिसाब से वो व्यवस्था की जाती है। पेमेंट हम लोग करते हैं। अजय प्रकाश मिश्रा हूँ और मैंने 10 साल तक पैथोलॉजी प्रैक्टिस किया था रायबरेली जिले में।
उसके बाद फिर मैं इसमें एज ए डायरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ और फिर मैंने यूएस में जा कर के अपना बिजनेस शुरू किया और इस चैम्बर के थ्रू मैंने भारत के बहुत सारे उद्योगपतियों को अमेरिका से फंडिंग दिलवाई, अमेरिका से टेक्नोलॉजी दिलवाई, बिजनेस मैच मेकिंग और सबसे इम्पोर्टेंट जो काम हम करते हैं वो मार्केट रिसर्च का है। जो भारत में कंपनियां आना चाहती हैं वो यहाँ की मार्केट रिसर्च कराती हैं, तो उसकी भी हमारे पास पूरी प्लानिंग है। और जो जिस तरह के बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, अगर वो यहाँ पर मार्केटिंग करना चाहते हैं, यहाँ पर अपने वो किसी भी बिजनेस के बारे में कोई रिसर्च चाहते हैं, तो उसकी हमारे पास टीम है। अभी पिछले महीने अमेरिकन एम्बेसी ने एक इसी पर मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, तो उसमें डॉक्टर शिवाजी भी वो यूएस एम्बेसी में उस मीटिंग का एक हिस्सा बनी थी और ये भी उसमें इन्होंने भी काफ़ी उनके साथ डिस्कस किया। तो वो जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो इंडिया में जो आना चाहती हैं वो यहाँ के टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहती हैं। तो उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा हब है, यहाँ 750 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, 60-70 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं, पॉलीटेक्निक्स हैं। तो उत्तर प्रदेश में इंडिया जो है एक बहुत बड़े टेक्नोलॉजी हब के रूप में इमर्ज हुआ है। तो जो वहाँ की कंपनियां आना चाहती हैं सस्ते और स्किल्ड लेबर के लिए, वो उत्तर प्रदेश में आना चाहती हैं। मैं उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी पार्टनर रहा हूँ कुछ 2 साल पहले और हमने 22 देशों से ज़्यादा देशों में उत्तर प्रदेश के अधिकारियों और मंत्रियों की मीटिंग्स कराई थी और वहाँ से 3000 से ज़्यादा उद्यमी आए उत्तर प्रदेश में और उन्होंने यहाँ पर अपने उद्योग लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट भी किया। जी, बिजनेस चैम्बर। हाँ, हाँ। किस तरीके से इंडिया को ग्रोथ पे लाएगी बिजनेस रेवेन्यू में। अब देखिए, जब तक हमारा कोई प्रोडक्ट बाहर नहीं बिकेगा तो उसको हम उतनी सेल नहीं उसमें पा सकते हैं, उतना प्रॉफिट नहीं पा सकते, उतना रेवेन्यू नहीं पा सकते जितना हम बाहर बेच करके पा सकते। तो जो सामान हमारा अभी हमने पंजाब के एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर हैं, स्टैंडर्ड ट्रैक्टर, तो नक्षत्र सिंह जी हमारे साथ गए थे अमेरिका, वहाँ के गवर्नर से मिलवाया। उसने कहा आप अपना जितना भी पार्ट्स है उसको सबको ले आइए, यहाँ असेंबल करिए। तो आपका जो ट्रैक्टर वहाँ पर 4 लाख में बिकता है, जो मेड इन अमेरिका हो जाएगा वो तो 25 लाख रुपए में बिकेगा और पूरे यूरोपियन मार्केट मिलेगी, क्योंकि आपको मेड इन इंडिया और मेड इन अमेरिका का बहुत बड़ा अंतर है। सेम प्रोडक्ट जो कम प्राइस में बिकता था वो ज़्यादा प्राइस मिलती है उसकी। यूएस भी एक बहुत बड़ी मार्केट है और यूएस की जो इकोनॉमी है वो भी मीडियम जो मिडिल क्लास है उस पर बेस्ड है और स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज पर ही बेस्ड है वहाँ की इकोनॉमी। यूपी के जो भी यूथ होगा जो बिजनेस करना चाहता होगा तो किसी के सपोर्ट करेंगे? उसके देखिए हमारे पास 3 तरह के, एक तो भारत सरकार हमको फंड्स देती है यहाँ से उद्यमियों को अमेरिका कनाडा ले जाने की, उनका एयर फेयर, वहाँ पर उनकी जो होटल का एक्सपेंसेस हैं, उनके डेली एक्सपेंसेस हैं और अगर वहाँ पर कोई वो एग्जीबिशन में भाग लेना चाहते हैं तो एग्जीबिशन में जो स्टैंडी होती है, जो बूथ होते हैं, उसका भी पैसा भारत सरकार देती है। इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार भी देती है। तो इस तरह के हम लोग तमाम कंट्रीज में ले जाते हैं। अभी सितंबर में हमारा एक यहाँ से डेलीगेशन जाएगा उद्यमियों का, उत्तर प्रदेश के उद्यमियों का, स्लोवेनिया एक कंट्री है यूरोप में, तो वहाँ पर हम ओडीओपी के जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ले जाएंगे उसमें और वहाँ पर ये शोकेस करेंगे जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, वो उनको एक अच्छी मार्केट मिलती है हमारे माध्यम से। भारत सरकार की योजनाओं को ही हम लागू करते हैं और उन योजनाओं के वजह से, लागू करने की वजह से उत्तर प्रदेश के मतलब देश के उद्यमियों को वहाँ पर एक अच्छा अवसर मिलता है अपने प्रोडक्ट्स को एग्जिबिट करने का। तो आप आउट ऑफ कंट्री बिजनेस करने वालों को क्या मैसेज देना चाहिए? जो भारत से बाहर बिजनेस करना चाहते हैं उसी के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया है कि जिन देशों में वो अपना उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, ऐसे तो हम उनको विशेष रूप से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट और मार्केट रिसर्च में उनको हम साथ मिलाते हैं, जिससे कि उनको वहाँ की मार्केट का पता लग सके। जैसे कोई अगर उद्यमी अमेरिका जाना चाहते हैं तो हमारी जो मार्केट रिसर्च की टीम है वो उनको वहाँ पर फैसिलिटीज उपलब्ध कराती है कि क्या चाहते हैं आप, वहाँ पर कितने स्टोर्स हैं, किन स्टोर्स